बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज शुअरा और अदीबों के लतीफ़ों और मज़ेदार बातों के साथ मुबश्शिर मेहदी अशर आपकी खिदमत में हाजिर है। इब्तिदा करते हैं असदुल्ला खान गालिब की मज़ेदार बातों से। एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक दोस्त को अपने घर बुलाया, लेकिन इस बात को भूल गए और किसी काम के सिलसिले में कहीं चले गए। मिर्ज़ा गालिब का दोस्त कुछ देर उनका इंतज़ार करता रहा। जब वो ना आए तो उसे गुस्सा आया और दरवाजे पर गधा लिखकर चला गया। अगले दिन वो मिर्ज़ा से मिला और कहने लगा, मैं कल आपके घर आया था। मिर्ज़ा बोले, हाँ, मैंने आपके दरवाजे पर दस्तखत देखे थे। एक रोज़ मिर्ज़ा गालिब ने अपने शागिर्दों को हिदायत की कि जूं ही मेरी रूह जसद खाकी को छोड़े, तुम भाग कर कहीं से पुराना कफन लाना और मुझे उसमें लपेट कर दफना देना। एक शागिर्द बोला, उस्ताद मोहतरम, ये तो बताइए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? गालिब ने कहा, कमबख्त, इतनी सी बात भी नहीं समझे। मुनकिर नकीर तशरीफ़ लाएंगे और पुराने कफन को देखते ही सवाल जवाब किए बगैर लौट जाएंगे, क्योंकि पुराना कफन देखकर वो समझेंगे कि इसी जगह गलती से दोबारा आ गए। एक दफ़ा बादशाह बहादुर शाह जफर ने मिर्ज़ा गालिब से पूछा, मिर्ज़ा, तुम रोज़ा क्यों नहीं रखते हो? मिर्ज़ा ने अर्ज़ किया, पीर मुर्शिद, जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो रोज़ा ही खा लेता हूँ। बादशाह ये सुनकर हंस पड़े। मिर्ज़ा गालिब शतरंज के शौकीन थे। मौलाना फैजुल हसन सहारनपुरी दिल्ली में नए नए आए थे। गालिब ने उन्हें खाने की दावत दी और खाने के बाद शतरंज की बिसात बिछा दी। इसी दौरान में उधर से कुछ गधे जो कूड़ा करकट ढोने का काम करते थे उधर से गुजरे। तो मौलाना ने कहा, दिल्ली में गधे बहुत हैं। गालिब ने सर उठाकर देखा और बोले, हाँ भाई, बाहर से आ जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की महफिल में बैठे थे। दिल्ली और लखनऊ की उर्दू में फ़र्क पर बात हो रही थी। किसी ने मिर्ज़ा गालिब से पूछा, हुजूर, मेरा कलम लिखना सही है या मेरी कलम? मिर्ज़ा ने जवाब दिया, औरत लिखे तो मेरी कलम और मर्द लिखे तो मेरा कलम। मिर्ज़ा गालिब शतरंज पर जुआ खेलने की पादाश में गिरफ्तार हुए और 6 माह की कैद हुई। 3 माह बाद कैद से रिहा होकर आए तो मियाँ काले साहब के मकान में आकर रहने लगे। एक रोज़ मियाँ काले साहब के पास बैठे थे कि किसी ने आकर कैद से छूटने की मुबारकबाद दी। मिर्ज़ा साहब ने कहा, भाई, कौन कैद से छूटा है? पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूँ। मिर्ज़ा गालिब हमेशा दिल्ली में किराए के मकान में रहे। एक दफ़ा किराए का मकान बदलना चाहते थे। एक मकान खुद देख कर आए। उसका दीवान खाना तो पसंद आ गया, लेकिन महल सरा यानी जनान खाना खुद न देख सके। घर वापस आए और उसको देखने के लिए अपनी बेगम को भेजा। वो देखकर वापस आई तो उनसे पूछा कि मकान पसंद आया? उन्होंने कहा, लोग बताते हैं कि उस मकान में बला रहती है। मिर्ज़ा ने जवाब दिया, क्या दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई बला है? एक दफ़ा सूरज के डूबने के वक्त मिर्ज़ा गालिब से मिलने सैयद सरदार मिर्ज़ा आए। जब थोड़ी देर बाद रुखसत होने लगे तो मिर्ज़ा खुद अपने हाथ में शमादान लेकर फर्श के किनारे तक आए ताकि वो रोशनी में जूता देखकर पहन सकें। उन्होंने कहा, हजरत, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद अपना जूता पहन लेता। इस पर मिर्ज़ा बोले, हजरत, मैं आपका जूता दिखाने को शमादान नहीं लाया, बल्कि इसलिए लाया हूँ
कि कहीं आप मेरी जूती न पहन जाएं। नवाब यूसुफ अली खान रामपुर के रईस की तरफ से मिर्ज़ा का 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर था। जब नवाब साहब यानी यूसुफ अली खान का इंतकाल हुआ तो मिर्ज़ा साहब ताज़ियत के लिए उनके जानशीन नवाब कलब अली खान के पास गए। चंद रोज बाद कलब अली खान बरेली जाने को रवाना हुए और चलते वक्त हस्ब मामूल मिर्ज़ा से कहा, मिर्ज़ा साहब अलविदा, खुदा के सुपुर्द। मिर्ज़ा साहब झट से बोले, हजरत, खुदा ने तो मुझे आपके सुपुर्द किया है और अब आप उल्टा मुझे खुदा के सुपुर्द करते हैं। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।